we are all people, we welcome you very warmly. थैंक यू सर। कैसे हैं आप लोग? इकोनॉमिक्स में मजा आ रहा है? गधों, अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आए तो कभी नहीं आएगा। बाकी कोई क्लास एकेडमिक टाइप से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? We welcome you very warm welcome. थैंक यू सर। And you are gracing our class from your presence, and we are grateful for that. थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? इकोनॉमिक्स में मजा आ रहा है? गधों, अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आए तो कभी नहीं आएगा। तो काफी देर से आप लोग क्लास कर रहे थे, तब तक हम सोचे नीचे वाले क्लास में हम मिल लेते। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए आप लोग। हाँ, इतने भी सीधे बनने मत की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हमें पता है कि आप लोग कितने सीधा है। हाँ। बाकी कोई क्लास एकेडमिक टाइप से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? शुरुआत में थोड़ा हम लोग जब सेंटर चेंज किए थे यहाँ पे तो सबको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आई थी। अब तो चीजें लगभग सॉर्ट आउट हो गई हैं। अब तो यहाँ पे पहले कनेक्टिविटी भी तो नहीं, यहाँ कम ही थी सर, बड़ा प्रॉब्लम होता था स्टूडेंट को आने में। अब तो नॉर्मल ई रिक्शा वगैरह सारी चीजें यहाँ नया सेंटर तक आ गई यहाँ पे, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा आप लोग को एक ट्रांसपोर्टेशन को लेके। हाँ, जो बैचे बीच में छुट्टी हो गई थी या कुछ कोचिंग जो मुखर्जी नगर की सील हुई थी तो क्लासेज ऑनलाइन प्रोवाइड की गई थी, वापस उसे ऑफलाइन में आप लोग को दिया गया। थोड़ा सा क्लासेज लंबे चलने लगे, दो एक साथ आने लगे, तो आप लोग तो उस हिसाब से एडजस्ट हो ही गए आप लोग। तो ये जो मेन प्रॉब्लम था, ये दो मेन प्रॉब्लम थे। दूसरा, आंसर राइटिंग के लिए इस महीने में होता क्या है कि जितने बच्चे होते हैं वो लोग अपने खुद के मेंस लिखने में बिजी हो जाते हैं, और साथ साथ कई स्टेट पीसीएस का भी मेंस चल रहा होता है। तो होता क्या है ना कि हम लोग फोकस्ड उन पे ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनका अभी लिखना है, आप समझ रहे हैं ना, और आप लोग को अगले साल लिखना है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर कोई चीज आपके सामने है तो पहले उस पर फोकस्ड करेंगे। नेक्स्ट बैच जब आप जाएंगे तो आप लोग पे भी हम लोग ज्यादा फोकस्ड करेंगे। तो उस समय जो फर्स्ट बैच वाले होंगे वो हल्ला करेंगे कि सर मेरी कॉपी क्यों नहीं चेक हो रही है। तो होता है कि जिनके पास फ्रंट पे रहता है उनका थोड़ा सा हम लोग पहले सुनते हैं कि क्या क्या पतीली उतीली लेके आए हो लोग, ये कुकर पतीली सब लेके आती है यहाँ पे, ये खाना वाना का भी व्यवस्था लेके आए हो लोग यहाँ पे, हम लोग को भी खिलाओ। तो आप लोग बाकी सारी चीजें यहां से एडजस्ट हो गए, उससे तुलना में ये वाला ज्यादा ही ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पे ही अगर रूम वगैरह ले लेंगे, हॉस्टल लॉज, तो ये उसके कंपैरिजन में ये एरिया भी सस्ता है। समझ आ गई नहीं? क्या नया महंगा है? मैं निकल दूं, आप बात करिए। मैं निकल। अच्छा, आपका करोल बाग वाले में क्लास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा मैंने सोचा कि बड़ा संवाद आप शायद नहीं सर, आप कहां से बाधा बनेंगे हम लोग। उसको देखिए सर, उसका फाइनेंस गड़बड़ है, उसको कोई महंगा रूम दे दिया इधर, ठग दिया तुमको यहाँ पर। ये एरिया उसके तुलना में कंपेरेटिवली थोड़ा सस्ता है। हाँ, वो क्योंकि वहां पे क्या है ना, अरे मोबाइल रख दो बाबू, मोबाइल से थोड़ा सा अजीब सा लगता है हम लोग को। मतलब दिन भर कैमरा के सामने रहते हैं, तो ये उसमें से तुम लोग एक्स्ट्रा कैमरा निकाल दे तो और अजीब लगता है हमें। तो सामने है ही है ये एक तो थोड़ा सा ना अजीब लगने लगता है यहाँ पे। तो बाकी चीजें हैं, आप यहाँ पे एडजस्ट होंगे। और ई रिक्शा की भी फैसिलिटी अच्छी हो गई है। मेट्रो भी स्टार्ट होने वाला है, बट मेट्रो कोई सस्ता तो है नहीं यहाँ पे। उसके स्टार्ट होने से आपको क्या ही फायदा होने वाला है? बेल पाके तो कौआ के का। अगर बेल का फल पक भी जाए तो कौआ को क्या फायदा होने वाला है? तो ये मेट्रो बनने से किसको फायदा है? जो चीज आपको 5-10 रुपए में ई रिक्शा वाले छोड़ दे रहे हैं, मेट्रो 25-30 रुपया लेगा, तो आपको कौन सा पैसे ज्यादा हो रहे हैं? आपको स्टूडेंट लाइफ में 500-1000 रुपए बच जाते हैं तो बहुत काम आते हैं। तो आप सब उसी लाइफ में है, स्टूडेंट लाइफ में यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हाँ, तो बाकी जो चीजें शिकायत थी चेंज होने की, थोड़ा सा वो वाला मुखर्जी नगर में हर एक इंस्टीट्यूट के पीछे एकदम पड़ गया। हालांकि तो बहुत सारे लोगों का जिनका फर्स्ट फ्लोर पे था वही सील हुआ। हम लोग की ऑफिस तो ग्राउंड फ्लोर पे थी, हम लोग की ग्राउंड फ्लोर पे थी, सबको दिख रहा था। हम लोग की ऑफिस कहाँ थी? ग्राउंड फ्लोर। उसको ले आके सील कर दिया।
नहीं समझ में आ गया? हम तो ये कौन सा देख रहे हो यहाँ पे, तो कहा देखिए 3 सीढ़ी दिख रहा है, 1 2 3। मतलब 3 सीढ़ी को फर्स्ट फ्लोर काउंट कर दिया भाई। नहीं समझ रहे क्या क्या काम कर रहा है यहाँ पे? लेकिन क्या ही कीजिएगा, यहाँ पे होता है, चीजें आती है, प्रॉब्लम होती है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम होती है। आप स्टूडेंट, आप उस टाइप के प्रॉब्लम है, हम लोग को हमारे जैसा प्रॉब्लम होगा, सर को अपना अलग सब्जेक्ट का वहां पे अलग प्रॉब्लम हुआ, हमेशा चीजें चेंज हो जाएगी। अभी पता चला वित्त मंत्री कोई और भाषण दे दी, हो गया काम, फिर से अपडेट कराइए यहाँ पे। हिस्ट्री में थोड़ा कंपेरेटिवली सर बड़ा आसान, मतलब आसान तो कोई चीज नहीं होता है, बट एक चीज होता है कि नहीं चेंजिंग होना है यहाँ पर। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स में आपको पता है कि भैया हम अभी पढ़ लिए हैं, एग्जाम के टाइम पे हमें फिर से अपडेट होना है, हमको टैक्स स्लैब बदल गया, क्या बदल गया, सारे डेटा का ही तो खेल है आज। तो चीजें सबके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, बट हम लोग नए जगह पे अच्छे से अकोमोडेट हो गए। करोल बाग इससे महंगा है, नोएडा और भी महंगा है। यहां पर आप लोग के लिए ठीक है, आपकी जरूरत की चीजें भी यहाँ इजिली मिल जाती हैं। और ये एरिया भी अच्छा, पहले जब मुखर्जी नगर में भी क्लास चलता था तो उस टाइम पे भी बहुत सारे बच्चे यहीं रहते थे और यहां से वो जाते थे क्लास। कितने बच्चे इसी एरिया में रह रहे हैं? ज्यादातर तो आप लोग इसी में रह रहे हैं। हाँ हाँ, यहां भी रेंट बढ़ गया। ये तो इकोनॉमिक्स का ही रूल है भैया, डिमांड जितना डिमांड बढ़ाइएगा प्राइस उतना बढ़ेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और आप लोग गिफन गुड्स तो है नहीं। आप पे तो पूरा मार्केट रूल लगेगा ही लगेगा। यहाँ पर थोड़ा होता है यहाँ पे, बट थोड़ा मुखर्जी नगर ज्यादा ही कॉस्टली हो गया था, ठीक है। और कॉस्टली रहे तभी समझ में आता। कई बार बच्चों के साथ भी वहां पे मिसबिहेव भी कर देते थे लोग, रहो तो रहो, नहीं तो जाओ यहाँ से। ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। नोएडा और भी महंगा है, वो मतलब काफी एडवांस सिटी हो गए। वहां पे ट्रांसपोर्टेशन भी हर जगह के लिए उतना नहीं है। यहाँ पे तो आपको अगर बीमार पड़ते हैं तो आप ही के लेवल का डॉक्टर भी मिलेंगे। तुम अगर अगर ये नोएडा में बीमार पड़े ना, और अगर तुम इलाज करा लिए ना वहां पे, तुम्हारी इकोनॉमी ना बिगड़ जाए तो थर्ड 5th ईयर प्लान बना देगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना चौपट हुई थी ना, वैसे तुम्हारी योजना चौपट हो गई। अगर वहां काफी कॉस्टली जगह है ना, वहां पे हर चीज है वहां पे उसी हिसाब से आप, ठीक है। बाकी मेंस से रिलेटेड जो आपकी चीजें होंगी, आंसर राइटिंग का चीज, वो थोड़ा सा स्लो इसलिए हुआ होगा, हम लोग फोकस्ड उनको कर रहे थे जिन्हें अभी मेंस लिख रहे थे। आप समझ रहे हैं? तो वो तो हमेशा होगा। अब अगली बार आएंगे तो कंप्लीट फोकस आपको होगा, और जो बच्चे नए वाले बैच होंगे उन पे फोकस थोड़ा सा कम कर देगा आदमी एग्जाम के टाइम पीरियड के दौरान। यहाँ पर बाकी चीजें सॉर्ट हो गई हैं। कोई आपको प्रॉब्लम है तो बताइए। सेक्शनल टेस्ट, अच्छा टेस्ट से रिलेटेड चीज, वो भी थोड़ा सा एक टेस्ट वाला प्रॉब्लम है, तो उसको भी अभी हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। वो हो जाएगा आपका, पूरा पढ़ लीजिएगा तो एक ही बात दे देंगे। अगर जो नहीं हुआ उसको जोड़ के आप वो जोड़ के एक बार ही ले लेंगे हम आपसे। अच्छा, दूसरा एक चीज और, जब सर क्लास में पढ़ा दिए और जब टेस्ट दिया जाएगा तो एक चीज समझिएगा, आपको इसके बाद भी अगर आप डिस्कशन ढूंढ रहे हो, इसका मतलब क्लास में क्या कर रहे थे? ये तो बिना मतलब का चीज हो गया। अगर आपसे रैंडम टेस्ट लिया जाए किसी सब्जेक्ट में, या तो आपको डिस्कशन समझ में आता है। सर पूरी डिटेल से समझाएं आपको, एक एक चीज पूछ के आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़े, आप ही बोलते हैं आगे बढ़िए, फिर आगे जाने के बाद पूछते डिस्कशन कीजिए, मतलब तुम झूठ बोले थे। दूसरा, जब भी टेस्ट होती है कुछ ह्यूमन एरर हो जाते हैं, कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाएगा, कभी डेटा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, तो आंसर में तो थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती है। तो 100 क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो उसमें जब आंसर दिया जाता है तो हो सकता है एक आध आंसर आगे पीछे हो जाएगा। तो वो ह्यूमन एरर समझिएगा। वो ह्यूमन एरर तब तक रहेगा जब तक हम ह्यूमन हैं, और अगर ह्यूमन एरर खत्म करना है ह्यूमन को खत्म करो भैया, रोबोट लाओ यहाँ पे। तो एआई वगैरह लाओ, उसमें भी एक तो रोबोट सुसाइड कर लिया था, देखे इतना काम कराया था कि सीढ़ी से कूद गया जाके, जबकि उसके प्रोग्राम में मना था उसे सीढ़ी की ओर नहीं जाना था, वहां से फाइल लेके आना। तो उसको देखा कि हाँ यहाँ डाउन है, यहाँ पर कूद गया, वहां से कूद के सुसाइड कर लिया यहाँ पे। इतना काम कराया सब जिसका कोई हद नहीं है। तो वो ह्यूमन एरर का आप समझिएगा, ठीक है। बाकी आपकी क्लासेस कुछ कुछ लंबी चलेगी, जैसे बीच में छुट्टी वगैरह जो सील वगैरह हुई थी क्लासेज वगैरह, तो उस वजह से जो ऑनलाइन था उसे हम लोग दोनों को मर्ज करके किया गया, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी। और एक बच्चा इतना नीचे बैठे थे सर, तो एक बच्चा आके क्या कर रहा है, सर
ऐसे एकदम गुस्सा में कि बताइए तो यहाँ लाए हैं क्लास, हमको क्लास करने के लिए नीचे से फिर ऊपर जाना पड़ रहा है। हम अरे भैया इसमें क्या हो गया, टीचर जो पढ़ाने जाते हैं वो भी ऊपर ही जाते हैं। ऐसे बात कर रहा था जैसे लग रहा था मतलब कि क्या ही बोला जाए यहाँ पे, जैसे नहीं कोई महिला है गर्भवती है तो उसे डॉक्टर बोलता है डॉक्टर उसे बोलता है कि भैया आपको ज्यादा सीढ़ी वगैरह ऊपर नीचे मत करें आप। और भैया हट्टा कट्टा लड़का था, कहता कि सर ये बताइए हम लोग ऊपर नीचे करेंगे। अच्छा 5 फ्लोर रहे तो समझ में आता, अरे भैया तुम्हारी ये क्लास खूब से खूब होगी, ग्राउंड फ्लोर पे लगी होगी, अगली क्लास के लिए हो सकता है कि आपको फर्स्ट फ्लोर पे आना पड़ेगा, उसके लिए ऐसे कर। हम कहे और कोई प्रॉब्लम नहीं सर, पढ़ाई कैसे चलिए 1 नंबर समझ में आ रहा है, उसका तो कोई पूछिए नहीं सर। हम के भाई तुम्हें एडमिशन लिया है पढ़ने के लिए, वो मेन काम तुम्हारा हो रहा है ना, हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन ये हमको सीढ़ी क्यों चढ़ाया जा रहा है हम सोचते हैं 2-4 आदमी को यहाँ पे बुलाए, हट्टे कट्टे उसको उठा के, हाँ भैया बोलो कहाँ रख दे तुमको रख देते हैं लोग वहां पे तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें अपने से समझा करो भाई लोग, इतना चीजें कोई इतना भी, अब ये तो बिना मतलब का सवाल था उसका और एकदम सीरियस था वो। हम कहेंगे भैया इसको कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? तो जब आप यहाँ नए नए आए थे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आए होंगे, धीरे धीरे एडजस्ट हो गए कि नहीं हो गए? वैसे यहाँ भी धीरे धीरे सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। मेन कोर चीज पे फोकस कीजिएगा, सर जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, वो एग्जाम के हिसाब से प्रीवियस देख लीजिए। अब तो आपके पास मोबाइल आ गया, आप किसी चीज की सॉफ्ट कॉपी देख सकते हैं, हार्ड कॉपी कितना खरीदिएगा, उसमें पैसे लगते हैं, फिर रखते रखते आप सजा के इतना मोटा बना देते हैं, रूम को आप किताब की दुकान बना देते हैं तो सॉफ्ट कॉपी से भी आप देख सकते हैं और उसको आपस में कुछ डिस्कस कर लीजिए। जैसे टेस्ट हुआ, टेस्ट में 100 क्वेश्चन हुए, 80 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे, 20 क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, आप अपने ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए, 20 में से 10 उससे सॉल्व हो जाएंगे, कुछ इंटरनेट की हेल्प लीजिए, 5 उससे सॉल्व होगा, बचा 4-5 क्वेश्चन वो सर आपको बता देंगे यहाँ पर। तो कोशिश कीजिए अपने से जब ढूंढेंगे ना तो आपको उस क्वेश्चन के अलावा और चीजें भी आंकड़े मिल जाएंगे, वो आपको फर्दर काम आएंगे, शायद कहीं मेंस में, कभी इंटरव्यू में, कहीं ना कहीं काम आएंगे। लेकिन जिन्हें रेडीमेड खाना खाने की आदत हो जाती है ना, उन्हें पता ही नहीं चलता है, कोई आइडिया नहीं लग पाता है। लेकिन जो खुद से खाना बना के खाते हैं उनसे देखिएगा उन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो जाता है। तो जब हम लोग चाहेंगे तो आपका अगर टेस्ट लिए तो उसके तुरंत बाद डिस्कशन दे देंगे, क्या मिलेगा आपको, आंसर शीट दे देंगे, मतलब आप रेडीमेड हो गए एकदम। फिर कोई भी एग्जाम में थोड़ा भी इधर उधर घुमाएगा आपको तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो रेडीमेड खाने की आदत लग चुकी है यहाँ पर। और कई बार बच्चे इस चीज के डिमांड करते हैं कि नहीं सर इसका डिस्कशन दीजिए। अरे भाई हम यही आदत डालना चाह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम आ रहा है खुद से सॉल्व करो, कुछ एक्स्ट्रा देखो। हर चीज यूपीएससी में हूबहू कॉपी से लड़ाना पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ घुमाएगा। और जब अगर आपको आदत लग जाएगी वहां थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर देगा तो आपसे नहीं बन पाएगा यहाँ पर। ये प्रॉब्लम तो ये हम चाहते हैं कि आप लोग अपने से ढूंढो, उसके लिए तुम लोग आ जाते हो, डिस्कशन नहीं मिल रहा है। ये भाई तुम्हारे जगह बैठ के एग्जाम दे दे हम लोग, आप समझिए यहाँ पे एग्जाम में कौन हेल्प करने आ रहा है? तो इतना बेहतरीन पढ़ा दिया गया सारे सब्जेक्ट में। आप ऐसा एकेडमिक रूप में आप केजीएस को हम ये करें कि आप किसी भी संस्था में जाके देखिए, आपको एक सब्जेक्ट के ठीक मिलेंगे तो दूसरा सब्जेक्ट चौपट मिलेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत जगह तो सर के पढ़ाए हुए स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं अब हम क्या ही बोलेंगे। आदमी जब आदमी यहां तक आ जाता है तो थोड़ा एक एटिकेट्स का ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा अपना ध्यान रखता है। चलो भैया इस लेवल पे नहीं बोलेंगे वरना हम लोग अब क्या ही नाम लेंगे। नहीं समझ में आया कि नहीं? तो आप लोग को पास एकेडमिक जो जिस चीज के लिए आए हैं वो चीजें तो परफेक्ट मिल रही है आपको। अब आपको मेहनत करना है, कितना आप मेहनत कर सकते हैं। अपनी सेल्फ मेहनत से मत भागिए वरना फिर कहां जा पाएंगे आप। ठीक है? नोएडा, करोल बाग या वजीराबाद, कहां ठीक है? हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले तो अभी भी अपने करोल बाग में, बट बहुत कॉस्टली जगह है करोल बाग, बहुत बहुत। अब तो नोएडा है तो कर अलग चीज है, नोएडा अब तो धीरे धीरे होगा। बट नोएडा में भी क्या है ना कि वो बिल्डिंग सोसाइटीज उस टाइप की एक स्टूडेंट के हिसाब से, उसे तो नोएडा को बना ही नहीं गया था स्टूडेंट के लिए। आप समझिए कोई भी चीज अपने कोर चीज में कितना ही चेंजिंग कर पाएंगे आप। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो आप धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हैं। शुरुआत में तो आप लोग को बहुत प्रॉब्लम आई होगी यहाँ, हाँ मैनेज हो गया। अच्छा पहले ना ई रिक्शा भी नहीं थे, अब वो लोग भी आ गए। हाँ आप छोटा सा 5-10 रुपए लेते होंगे, आप लोग को यहाँ छोड़ देते होंगे धीरे धीरे। हाँ कितना लेता है जी?
5, और लड़कियों से 10 क्यों ले लेता है? तो नीचे वाले लड़के से 5 लेता है, लड़कियों से 10 ले लेता है। हाँ? अरे आप लोग बोल दीजिएगा कि हम लोग दिखने में भारी हैं, है नहीं? नहीं समझे, वो गलत कैलकुलेशन कर ले रहा है। अरे वो दिखने में हल्का है, सब बहुत भारी है सब। 5 बैठ जाए तो पूरा बैटरी डिस्चार्ज कर देगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग यहाँ पे जी? पता नहीं, यहाँ पे लड़कों से 5 ही लेते। हाँ? फिर भी ले लेते हैं सब, सबसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं। बताओ, इनको ना इंसाफी है भैया। हाँ? अब देखना भैया, अब तुम लोग अपने से बात करना से यहाँ रहने लगोगे ना, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हर चीज जब, अच्छा एक और चीज क्या है ना, कि जब आप इस एरिया में हैं तो यहाँ से ना आपका सारे दोस्त सर्कल, किताबें, उस टाइप का माहौल, इन्वायरमेंट सब धीरे धीरे उसी टाइप का है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और जगह भी ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ? अरे दिल्ली तो पॉल्यूशन के लिए पूरी दुनिया में फेमस है बाबू। आपका मुखर्जी नगर कौन सा साफ था? एक गली साफ तो दूसरा गंदा। उसमें भी गली गली पे ठीक ठाक, ये गली ऐसा, ये गली ऐसा यहाँ पे। हाँ? वहां वहां पे तो जो लोग रहते हैं ना, वहां पे उनसे पूछिएगा, जो पायल वगैरह महिलाएं पहनती है ना, वो काला हो जाता है। पोल्यूशन का लेवल ये होता है। समझा क्या कि नहीं? बारिश लगता में है। पानी भर जाता है बहुत। हाँ, बारिश में तो उतना पानी भर जाता है। सर तो देखिए, ये सामने ही वो वाला। नहीं नहीं, ये अकोमोडेशन रियली मतलब बहुत बढ़िया है यहाँ का। अच्छा खुला स्पेस है, और बच्चों के लिए भी कोई बहुत दिक्कत वाला यहाँ पर नहीं है। नोएडा के कंपैरिजन में तो ये बहुत अफोर्डेबल है। कंफर्टेबल है, आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाँ? हाँ। बाकी जब चीजें आप यहाँ रहने लगेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें सही हो जाएंगी। और कोई प्रॉब्लम आपको तो बताइए। हाँ? ये चीजें वो भी सब ना उब जाता है सब। आप समझिए ना, कंप्लेन समझो, ध्यान से समझो। होता क्या है ना, कि ऑफिस सामने रहने पे ना जो जाता है ना, कुछ कुछ बोल देता होगा। हालांकि उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम उससे पूछेंगे ऐसा क्यों बोले। लेकिन थोड़ा आप लोग समझिए कुछ चीजों को। हाँ, दिमाग पे कभी कभी कोई बच्चे इमोशनल होते हैं, ले लेते हैं। बेचारा एकदम इमोशनल ले लिया है हमने। अरे आपका जी देखिए, ध्यान समझिए, जो प्रॉब्लम आपको हो रही है वो हम लोगों को भी पता है, लेकिन कई बार हम लोग मजबूर होते हैं चीजों के आगे। हम लोगों ने, आपको देखे होंगे, एक क्लास लिए थे मुखर्जी नगर में, केवल 10 दिन चला था। 2nd फ्लोर पे था। वहां पे उस एरिया का नाम क्या है सर? वो कौन सा वाला जो क्रिस्टोफर सर के ऊपर जस्ट था। जैना बिल्डिंग है, ऐसा ही कुछ नाम। चाइना बिल्डिंग। जैना जैना करके। अच्छा, ऐसे करके उनका देखा हुआ नहीं था। है। वो क्रिस्टोफर सर के जस्ट ऊपर था। हाँ, आप देखिए, उसमें हम लोग 10 दिन क्लास लिए। पूरा क्लास को बनाना, सारा सिस्टम सेट करना, और केवल 10 दिन क्लास लिए थे और उसको बंद किया। अरे भैया, जब तुम्हें बंद करना था तो 10 दिन पहले तुम्हें प्लानिंग पता होगा कि इसे बंद करना है, और आके डेली देखते थे, अच्छा ये काम हो रहा है, अरे चालू हो गया ना तो बंद करा दिए सब। अरे भैया, ये क्या बेवकूफी कर रहा है। सबसे पहले तो खान ग्लोबल कोई टारगेट बनाया है आप। सबसे पहला टारगेट हम लोग को पड़ा है। और सर हमको एक बात नहीं समझ में, हम लोग का जैसे नोटिस जो निकला था, जिनका 1st फ्लोर या टॉप फ्लोर होगा उनको सील किया जाएगा। हम लोग की ऑफिस तो ग्राउंड फ्लोर पे थी, वो 3 सीढ़ी है ताकि वो नाली का पानी ना घुसे, और उसको गिन के आप बंद कर दिया। नहीं समझ आया? गजब चीजें हुई यहाँ पर। आप लोग को तो खैर यहाँ आ गए, अब ये एरिया भी आप लोग एकदम डेवलप कर देना। यहाँ से जाना, पढ़ लिख के अपने अच्छे जगह पे सेटल्ड हो जाओ। समझे? प्रॉब्लम हर जगह रहेंगे। आप यकीन मानिए, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, इससे 20 गुना प्रॉब्लम तब आपको फेस करना पड़ेगा। इससे भयानक भयानक प्रॉब्लम आएगा, और बड़े बड़े लोग आके प्रॉब्लम देंगे। समझा गया? तब आपको प्रॉब्लम किस लेवल का झेलना है? कोई मिनिस्टर आपके पीछे पड़ गया। अभी कौन पीछे पड़ा? खूब से खूब मकान मालिक बोलते होंगे, ऐसे नहीं, ऐसे रहो। पड़ोसी से डिस्टर्ब होता होगा, रूम पार्टनर उठपटांग में, वहां उसी लेवल का प्रॉब्लम आएगा। डिपार्टमेंट में आप हैं, आपका सीनियर से है कुछ, तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में जब तक सांस है तब तक आपको प्रॉब्लम होगा। समझा क्या? हमेशा कोई ना कोई बुराई वगैरह होती रहेगी आप सबकी। जब तक जिंदा है तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा।
देखना कितनी भी दुश्मनी रहेगी, कोई मरा बहुत अच्छा इंसान था, जब तक जिंदा था उसे जीने नहीं दिया। बहुत मरते उसको करते सर का करते। इतना बारीक ऑब्जर्वेशन है सर का, जो कुछ लाइनें सर की है वो बहुत ही यूनिक और अलग तरह की है, और सीखने को बहुत मिलता है इनकी बातों से। और यही कारण है कि आज जो आपकी हाइट है, जिस लेवल पे आप हैं, तो वो एक अच्छी थिंकिंग का ही परिणाम है इस चीज का, कि जीवन को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व, जो मैं भी कहता हूँ क्लास में कि जीवन पाठशाला है, इसको आप कितना ले पाते, ये बात आपको अर्ली एज में समझ आ गई तो आप उस स्तर पे हैं। खाली खाली पेट और खाली जेब जो सिखा देता है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं मिलता है सीखने के लिए। बहुत कुछ सिखा देता है यहाँ पे। हमको आज भी याद है कि हम जब दुर्गा पूजा का समय था जी। तो हम लोग यही दुर्गा पूजा का ही समय था, अपने बचपना का याद था हमको। हाँ, आई थिंक हम क्लास 3-4 में पढ़ते होंगे उस टाइम का। तो एक खिलौनों की दुकान थी वहां पर, तो उसमें वो एक ट्रैक्टर बड़ा बढ़िया लाया था, ट्रैक्टर बेच रहा था। हाँ। उस समय वो 400-500 रुपए का होगा वहां पे। तो हम उसके दुकान पे कभी इधर खड़े होकर देखते थे, कभी उधर देखते थे, कभी उधर, मतलब देख के ही मन भर जाता था, क्योंकि खरीदने के लिए तो आदमी को था ही नहीं यहाँ पर। और कोई दूसरा खरीद के ले जाता था तो उसके घर देखते थे, वो खेलता था, हम लोग देख के खुश हो जाते थे। हाँ, कि कभी थोड़ा सा हमें भी एक बार चलाने को मिल जाए। और वो बच्चे दे भी देते थे ना, अच्छा लो तुम चलाओ, तो उसके गार्जियन बोलते थे तुम्हारे लिए खरीदा गया कि उसके लिए खरीदा गया, किसी से खेलता, भगाओ इन सबको, भगाओ यहाँ पे। और जब हाल यार थोड़ा सा खेल लिया आदमी तो क्या ही हो जाता। तो होता है कभी कभी चीजें प्रॉब्लम हो लाइफ में, सबका एक जैसा नहीं होता है। बट आप सब उतने खुश नसीब हैं कि आपके माँ बाप यहाँ भेजे हैं, पढ़ने के लिए भेजे हैं, इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, इतने बेस्ट टीचर्स मिल रहे हैं, आप इसका सदुपयोग कीजिए। अगर आप इसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, मतलब आप अमृत से पैर धुल रहे हैं। आपसे बड़ा बेवकूफ तब कोई नहीं होगा। इनको लगातार हम अनुशासन की बात सिखाते हैं इन लोगों को। सर के क्लास में तो एकदम सर के क्लास में तो एकदम डिसिप्लिन एकदम मेंटेन रहता, मार्शल लॉ एकदम सैन्य कानून लगा रहेगा यहाँ पर। जरूरी भी है उतना, अदरवाइज में आप लोग डाइवर्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, और एक यंग एज में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी टाइम आ रहा है, एक मोबाइल एडिक्शन बहुत भयानक आ गया है। वो होता क्या है ना, मोबाइल को पता है कि आप जिस वीडियोस को कंप्लीट देख लिए है ना, वो एक आपका एल्गोरिथम बना लेता है, किस चीज को इसने कंप्लीट देखा है, फिर अगला वीडियो उसी से रिलेटेड रहेगा। फिर वो क्या कहेगा, उसे पता है कि ये देखते देखते उब जाएगा, फिर एक और 3-4 और अलग वीडियो देखे, उसमें जो आप पूरा देख लेंगे, फिर उसका एल्गोरिथम बना लेगा। वो माइंडसेट पढ़ लेगा 10-15 चीजें आपको क्या क्या पसंद है, कॉमेडी पसंद है, इमोशन पसंद है, शायरी पसंद है, नचनियन का डांस पसंद है। फिर वो लगातार भेजते रहेगा, लगातार। एक बार तुम काम करना, जितने वीडियो को स्क्रॉल किए हो ना, उसे वापस ले आना, फिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। जितना स्क्रॉल करते गए हो तो पता नहीं चला, वापस ले आना, पता चलेगा कि तुमने क्या खिलवाड़ किया, क्या 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 देखते जा रहे हो, डांस, कॉमेडी, बिना मतलब की चीजें, तुम्हें पता ही नहीं ना कि स्क्रॉल करोगे तो क्या आने वाला है। बट जो आएगा तुम ट्रैप हो चुके हो। आज से 2 साल पहले जो बच्चे मोबाइल यूज करते थे, उन्हें पता था कि वो क्या देखेंगे, क्योंकि वीडियोस का टाइमिंग आधा घंटा 1 घंटा रहता था। तो आप टारगेटेड देख लो, अभी आप ट्रैप हो चुके हो, आप स्क्रॉल कर रहे हो, पता ही नहीं क्या आएगा, लेकिन आपसे पहले उसको पता है कि जो अभी आएगा तुम देखेगा उसे। समझा क्या? और इतना लोगों के पास समय का अभाव हो गया है। सर 20 सेकंड के वीडियो में लिखता है वेट फॉर इंड, अरे गधा 20 सेकंड खुद ही इंड होने वाला है, उसमें भी लिखता है इंड, मतलब उसके कंटेंट में कोई दम नहीं। आप फंस चुके हो। अगर 20 सेकंड 30 सेकंड के शॉर्ट्स वीडियो में लिखना पड़ रहा है इंड, कुछ लिखता है, वेट फॉर इंड लिखता है, आप सोचिए, मतलब आप इंड नहीं देखेंगे तो यही सब चीजें, आप ट्रैप हो चुके हैं। तो इससे बचना बाबू। जैसे हमको कभी भी ब्यूटी प्रोडक्ट का ऐड नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, रीजन हमने कभी उसे देखा ही नहीं। उसे पता है, उसे कैसे पता चल गया, वो बिना देखे पता कर लिया कि हमको ऐड नहीं देने वाला ब्यूटी प्रोडक्ट का, ना ही हमको खाना बनाने का कोई तरीका देगा, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं। बिना देखे वो पता कर लिया कि हमारे इस ईमेल आईडी से ये इसी टाइप के वीडियोस देखे जाते हैं, वो वही देगा। अगर कोई न्यूज हो गया, मोदी जी कहीं गए, कहीं हमला हुआ, यूक्रेन, इजराइल, जापान, इंडोनेशिया, वो सब देगा यहाँ पर। हम कितना ट्रैप हो चुके हैं, आप समझो। आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आप टारगेटेड यूज करो, हम मना नहीं कर रहे हैं, अनटारगेटेड ट्रैप होके मत यूज करो।
वरना बर्बाद हो जाओगे। आपको अगर देखना है, फिल्म ही देखनी है, तुम देख लो, हम ये नहीं कर रहे हैं, बट अनटारगेटेड नहीं, ठीक है। दूसरा, इस एज में थोड़ा आप लोग का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, और ये स्वाभाविक भी है। किसी को लगने लगेगा कि कोई लड़की ठीक है, किसी लड़की को लगेगा लड़का ठीक है। ये सब चीजों से बच के रहना, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये सब चीजों से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हकीकत में है कि आप अगर टाइम पर अगर कामयाब नहीं होंगे, एक लेवल तक कामयाब नहीं होंगे, और आप अपनी जगह पे गरीबी में रह जाएंगे, कोई आएगा और आपके सामने उसे उठा के लेके जाएगा, और घर वाले विदा कर देंगे। तुम देर से कामयाब हुए बेवकूफ, और तुम उसको कहोगे कि बदल गई। नहीं समझ आ गया? तुम्हें क्या लगता है ये लड़की बेरोजगार के लिए लड़ेगी? कभी नहीं लड़ेगी। बेवकूफ कहीं का, गलत सिलेबस पढ़ लिया तुम लोग। तुम्हें अगर बात ही करना है तो पढ़ लिख लो, लड़की के पिताजी से बात करना डायरेक्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डायरेक्ट। तुम लोग उसको क्यों टारगेट कर रहा है? लड़के ना बहुत एक दूसरे का पोल खोल देते हैं। हाँ? अच्छा, पीछे वाले को लग रहा है कि हम लोग उसे शरीफ समझ रहे हैं। अरे बेवकूफ। तो अभी इस सब चीजों से बचिएगा। बट ये एज है, इस एज में आपको ये सब चीजें स्वाभाविक है। मतलब एक दूसरे, मतलब ये एज का, जैसे बचपना में आपको क्या था, खिलौने पसंद आते थे। खिलौने तो बचपन में इतना पसंद आएगा कि वो दूसरा कुछ पसंद ही नहीं आएगा। लेकिन अचानक से खिलौनों का शौक कैसे खत्म हो गया, कैसे पता ही नहीं चलता। कोई कितना अच्छा खिलौना ला दे, यहां रख दे, अरे हटाना यार ये सब चीज। आज से 2-3 साल बाद ये आप उस दौर में चले जाएंगे कि जिसको देखकर आप बहुत मुस्कुराने लगते हैं, सपने देखने लगते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके अपने पसंद से नफरत हो जाएगी। कोई फायदा नहीं होगा। एक समय आने के बाद देखिएगा ना, एक टाइम आने के बाद हट यार, यहाँ पे ये सब चीज अब आगे निकल चुके हैं, सभी बच्चों की चीजें यहाँ पे, निकलो यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आ गया यहाँ पे? बट अभी के एज में लगता है, अभी आपको लगता होगा ये मास्टर बुढ़ऊ क्या बताएगा। तुम्हें लगता होगा कि इनको क्या पता है यहाँ पे। बट समझो 2-3 साल बाद एक एज ऐसा आएगा जब आपको ये सब चीजें सेकेंडरी लगने लगेंगी। यहाँ पर ये 2 चीजों से आज के टाइम पे बचो। पढ़ाई अकॉर्डिंग टू एग्जाम के हिसाब से पढ़ो, जो सिलेबस पूछ रहा है, जो प्रीवियस ईयर है उस हिसाब से पढ़िए। समझ में आ गई नहीं गया? बाकी चीजें, प्रॉब्लम लाइफ में हमेशा आएगी। सारे प्रॉब्लम को देख के कोई गांठ मत बांध के रखिएगा, इससे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। आप लोग को जो प्रॉब्लम आता है ना, उससे बड़े लेवल का प्रॉब्लम हम लोग को आता है। प्रॉब्लम लेवल के हिसाब से आता है। एक मैट्रिक में जब हम लोग पढ़ते थे तो लगता था कि क्या आ गया भैया, 10th कैसे पास होंगे। अभी लगता है कि क्या पागलपन था यार, वहां 10th में पढ़ना ही क्या है यहाँ पर। बट वो उसके हिसाब से समझिए। क्लास 2 के बच्चे के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, अरे यार 7 का टेबल सुनाना है, मैं मर जाऊंगा। अरे उसके लिए वही प्रॉब्लम है, नहीं समझे यहाँ पे? हाँ, तो प्रॉब्लम आता है। कहीं उसको कोई अम्ब्रेला का स्पेलिंग ना पूछ दे। अरे पागल लगा था, बफेलो का स्पेलिंग बोले यार। अब रिश्तेदार भी 13 का आके पूछ देते थे टेबल। अरे यार 2, 3, 4 पूछो, यहाँ पे 13 का आके पूछ देंगे। यहाँ 10 का पूछो, 10 का कोई पूछता ही नहीं था यहाँ पे। वो प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। बट क्या है, प्रॉब्लम का आना इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उसे पार करके निकलना आर्ट ऑफ लाइफ। ठीक है? बाकी आपका सारी चीजें स्मूथ लाइन चलते रह रही हैं, प्रॉब्लम आना जाना चलते रहेगा। मेन कोर चीजों में प्रॉब्लम नहीं होगी। आंसर राइटिंग का जो थोड़ा स्लो हुआ था उसमें फास्ट हो जाएगा, वो एक टाइम बीइंग के लिए प्रॉब्लम था। बाकी आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, बट प्रॉब्लम बताना ऐसा कि प्रॉब्लम के लायक हो। बताओ। अच्छा, ऊपर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके हम लोग लेके चले जाए। अच्छा ठीक है, उसको हम समझ गए। आपका मतलब मेन कोड ठीक है, वहां पे एक अलग से ऊपर कंस्ट्रक्शन करा दीजिएगा आप लोग, ठीक है? यहाँ पे जो भी हम आपकी बात समझ गए बाबू। मतलब मेन उस चीज को हम सॉल्व कर देंगे, एक जगह पे साइड में बना देंगे, और ताकि सारी चीजें उसमें स्मूथ लाइन, सारी चीजें रहे, भीड़ भाड़ क्राउड वगैरह ना हो, बाहर ना जाना पड़े। ठीक है मेरे बाबू, मेरे
सर ये तो एकदम पीछे ही पड़ गया मेरे। देखो वो प्रॉब्लम हम समझ गए बाबू, उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। एक्चुअल में क्या था कि यहां हम लोग को एट्रेंडम लाना था, मजबूरी थी, सिलेबस रुक रहा था, ज्यादा देर वेट नहीं कर सकते थे, जल्दबाजी में आए, जो मिला उसको हम लोग क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। अभी ऊपर कंस्ट्रक्शन करा के वो एरिया ही साइड कर देंगे, गर्ल्स के लिए अलग ही कर देंगे, बॉयज के लिए अलग ही कर देंगे, क्लासरूम से सिस्टम ही हटा देंगे। हम समझ गए आपकी चीजों को, ठीक है। अब आप उसको इतना समझाइएगा, वो कहां समझाया जाता है, जो इंप्लॉय वहां काम करने आया, कोई मिस्त्री आया उसको बताना है इधर गेट रखना है, इधर नहीं रख। अरे हम लोग एग्जीक्यूशन सटाक से बोले हम आप आगे प्लान करा देंगे, ठीक है। ये क्लास हम लोग प्री प्लान लेके नहीं आए थे, आपको समझ में अचानक आके सील कर दिया। बट मजबूरी है ना, एग्जाम तो हमारे लिए वेट नहीं करेगा, सिलेबस तो वेट नहीं करेगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम गर्ल्स में? अरे तुम गर्ल्स हो? गर्ल्स में बताइए प्रॉब्लम में। इधर गर्ल्स में कोई प्रॉब्लम, इधर में नहीं, गर्ल्स का प्रॉब्लम सॉल्व। अब इस साइड के बॉयज में, बाकी कोई बॉयज इस साइड के बॉयज में, हाँ देखिए ऑप्शनल जितने सब्जेक्ट होंगे उस सब का एक बार हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसके ना ऑप्शनल शुरू होने के बाद टाइम नहीं मिल पाता है, तो उसके टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल इसीलिए नहीं शुरू हो रहा था कि उसके लिए डेली आंसर राइटिंग चेक करानी होगी। और हम लोग सारे फोकस थे जिनका मेंस अभी चल रहा था, अभी उनका मेंस खत्म हो गया। जो लोग लगे थे कहते सर थोड़ा सा एक हफ्ता रेस्ट दे दीजिए, बाप रे जान ले लिया था सब यहाँ पर, क्योंकि जो मेंस लिख रहा है एक लेवल से ऊपर जा चुका है यहाँ पे, तो अब वो खाली हो गए हैं। तो सबका एक बार जो भी आपका 8-10 ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे उसके चलेंगे यहाँ पर। अब आपको पता है कि जितने ऑप्शनल हैं उसके सबके क्लासेस हम लोग प्रोवाइड ही नहीं करा पाएंगे, किसी का कोई मन ले लेगा तो नहीं ना हो जाए। लेकिन मेन में ना, जैसे आपकी ज्योग्राफी बहुत बच्चे लेते हैं, एंथ्रोपोलॉजी लेते हैं, हिंदी लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, मतलब कहने का मतलब 8-10 जो सब ऑप्शनल है उसे हम लोग ले लेंगे, वो एक ही साथ सारा स्टार्ट होगा। अगर हिस्ट्री होगा तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी होगा सब साथ ही होगा, ठीक है, वरना फिर आगे पीछे नहीं हो पाएगा। और नहीं होने का रीजन बता दिए, सारे लोग मेंस और जो चल रहा था उस पर बिजी थे। और इधर से कोई प्रॉब्लम, छुट्टी दिला दे, छुट्टी का डिपार्टमेंट सर के पास है, जब सर बोलेंगे तब छुट्टी होगा, वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो मेरा काम नहीं है। सर अगर कह देंगे कि दुर्गा पूजा बाद छुट्टी होगा तो बाद होगा यहीं पे हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो सर यहाँ पे बनाने में क्या जाता है, दुर्गा पूजा बनाने में कोई दिक्कत तो है नहीं, यहाँ पे केवल एक दुर्गा जी को बैठाना है, बाकी भस्मासुर को तो कोई कमी नहीं है। महिषासुर तो जितना चाहिए हाँ, पूरा बना है यहाँ पे, समझ में आ गया? अब तुम लोग दुर्गा का रूप ले लेना यहाँ पे यही प्रॉब्लम होने वाला है। और आप लोग में कोई दिक्कत नहीं, खत्म ही हो गया? आप बताओ बाबू। अरे बाबू खाने का इंतजाम तुम तुम एक काम करो, हम तुम्हें अपने हाथ से बना के खिलाते हो। यकीन मानो जो खाना तुम्हें यहाँ खराब लग रहा है बहुत अच्छा लगने लगेगा, बस एक बार हमारे हाथ का खाना खा लो तुम यहाँ के खराब खाने का तारीफ ना किए ना, कहना सर रहने दीजिए वो पहले वाला ही नहीं था अरे खुद से देखो ये, बाकी इसका कैसा क्वेश्चन है सर समझ में नहीं आ रहा हमको। अच्छा दिक्कत हो गया, तो काला लड़का को कैसे दिक्कत हो गया? अरे यार तुम तो खेती गृहस्थी किए हुए लग रहे हो, मजबूत हो मतलब मेस या हॉस्टल में खाते हैं? मेस में खाते हैं वो है बाबू प्रॉब्लम। हम लोग भी मेस में खाए लोग, हम लोग को भी यही शिकायत रहती थी, जब जाके शिकायत करते थे ना उस दिन सर अच्छा बना देता फिर 2-3 दिन बाद वही पता नहीं क्या क्या रख देता था। तो थोड़ा मेस वगैरह आपको बाकी बच्चों से देखिए जिनका ठीक ठाक है, आप में कोई इसको अच्छा मेस वाला बता दो भैया कोई है? तुम क्या हाथ उठा रही हो कोई देख लेना बाबू ये सब। अरे भाई हम लोगों से हम लोग कोचिंग चलाते यार, होटल थोड़ी चलाते हैं नहीं नहीं हम लोग मेन चीज से हट जाएंगे ना। हाँ हाँ लाइब्रेरी एंड मेंटरशिप के लिए जगह चाहिए थी, हम लोग ये मुखर्जी नगर में बना भी दिए थे, और हम सोचे थे सरप्राइज देंगे आप लोग को
वो सारा कंस्ट्रक्शन 3-4 मंथ लगे थे, बहुत अच्छे से सजा दिए थे, लाइब्रेरी, मेंटरशिप, एसी वगैरह लगा दिए थे। अब सोच रहे थे कि कैसे हम लोग इसका बच्चों को अचानक से हम लोग सरप्राइज देंगे, और ये जो सरप्राइज मिला ना अचानक से तो ताला ही मार दिया गया वहां पे। तो अब वो सारी चीजें अब यहाँ नए सिरे से करना पड़ेगा। और यहाँ पे वो वैसा दिक्कत नहीं है जैसा मुखर्जी नगर में। तो भले इस बिल्डिंग में ना हो, आसपास में यहाँ है, स्पेस है, तो मुखर्जी नगर टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग उस पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं दोबारा सरप्राइज देने के लिए। बस ऊपर वाला साथ दे, हम लोग को उल्टा सरप्राइज ना मिल जाए। ठीक है, आप लोग को बहुत जल्दी उसका सरप्राइज देंगे। ऑप्शनल के बारे में बता दिए, सारी चीजें हो गई। बाकी सर के बारे में तो आपको साथ तो पूरा आपका पढ़ाई दिए आपको, और इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग को ये समझ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? हाँ, आपको अभी हम बोले थे तो आप चुपचाप वेट कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक। तो वो अब तो ये इन तो आप बहुत परफेक्ट जवाब दिए आप, समझा के कि नहीं? बस इनके पास उतना हिम्मत हिम्मत नहीं होता। बस आप कह के देखिए, आप किसी को बोलना है तो बोलो। आप वहीं पे खड़े रहिए, उनसे बोलिए कि किसको क्या बोलना था, अब बोल के दिखाओ। ये लोग मतलब पता ना, इन लोग को आप सड़क पे खड़े होकर डांट दीजिएगा ना, बट वो डांट की आवाज 90 डेसिबल से ज्यादा होनी चाहिए, भाग जाएंगे ये लोग। ये इस टाइप का, ये थोड़ा सा घर से डिसिप्लिन का प्रॉब्लम हो जाता है। आप समझे, आपको अच्छे घर से डिसिप्लिन मिला, कुछ बच्चे हैं जिनको अच्छा घर से नहीं मिला, तो होता है कुछ कुछ में ऐसा, समझ में आ गया कि नहीं? अब पता नहीं क्यों घर वाले ने अच्छा डिसिप्लिन नहीं दिया, उसको डाउट था क्या कि मेरा है कि किसका है। कंफर्म रहता तो डिसिप्लिन सिखाता ही सिखाता है यहाँ पे। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा आपको? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बैठिए। अब हम लोग आपको इतने अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, सारी चीजें प्रोवाइड, आप अच्छे से पढ़िएगा। आपके वजह से हम लोग को बाकी सब लोगों से झेलना पड़ता है। सब लोग कहते हैं कि भाई हम लोग इतनी फीस रखे हैं, आप तो रख दीजिए। बच्चे भी क्या करते हैं ना, दूसरे जगह जाके बोलते हैं कि एक तो आपकी फीस भी महंगी है, दूसरा टीचर भी उस लायक नहीं है। अब वो लोग हमें कॉल करते हैं, सर आपने तो सारे टीचर तो आपके पास है, अच्छे जितने भी फैकल्टी हैं, और फी भी कम रखे, कुछ फीस बढ़ा दीजिए। आपके चक्कर में हम लोग को बहुत जगह से लड़ना पड़ जाता है। लेकिन आप अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो हम लोग को बड़ा तकलीफ होता है। भाई हम आप ही के लिए लड़ रहे हैं ना, आप ही नहीं कीजिएगा तो क्या करें? मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया अनहर है, अजीब वाला। समझे? दूसरा, कुछ बच्चे इसमें लड़ाई झगड़ा कर लिए। देखो, अगर आप डिसिप्लिन खराब करोगे, आपको कुछ नहीं जाता है, हमको क्या करना है, एक बार डायल कर देंगे, पुलिस उठा के लेके चली जाएगी, फिर भूत उतार देगी वहां तुम कितने बड़े घर के हो। समझे? तुम टॉप कर लेना ना, फिर उसके बाद क्या कर लोगे? बिना मतलब लड़ाई झगड़ा करोगे, एक आध केस लदा जाएगा, हो जाना। अभी तुम लोग यहाँ नहीं ना देखो, बिहार में जाके देखना। बिहार में हर प्रतिदिन 10-12 ऐसे बच्चे आते हैं सर जिनके ऊपर केस है, रिजेक्ट कर दिया उनका फाइल। क्या करिएगा? अभी यंग एज में पता नहीं चल रहा है ना। एक बार याद रखिएगा, पुलिस लाठी में पावर नहीं होता, उसके कलम में ताकत होता है। समझा गया कि नहीं? क्या एक आदमी को ना सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन मिला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ा, हाई कोर्ट लड़ा, सुप्रीम कोर्ट लड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला दिया गया, इसे मजाक के तौर पे बोला, तो जज ने पूछा कि आपको न्याय व्यवस्था कैसी लगी सुप्रीम कोर्ट पे? तो कहा कि बहुत अच्छा। लेकिन दरोगा जी को बतिया सही कह रहे थे, 5,000 देते तो ही खत्म हो जाते, 10 साल लग गया। समझे? बिना मतलब की चीजों में लपेटा जाओगे। समझे? और सामने वाला का ना दिमाग कब है, कैसा है, ये डिपेंड नहीं करता ना। जैसे आप ही को देखिएगा, कभी बड़ी चीजों को आप माफ कर देते हो, कभी छोटी छोटी चीजों पे तूल पकड़ लेते हो, तो कभी हम ही मैनेजमेंट ही है, हम ही हैं। कभी दिमाग में गुस्सा लगा, तुम लोग ऐसे छोटा मोटा काम करते रहोगे, उठा के दे देंगे आदमी, फिर चले जाओगे, क्या करोगे? एक बार जब
तीर निकल गया और फिर तब तो क्या कर सकते पछता के। ये बहुत खराब लगता है हमको, ये सब चीजें हम नहीं सुनना चाहते। और ये घर के डिसिप्लिन सिखा के घर वालों को भेजना चाहिए। यही आदत रहेगी ना तो किसी दिन किसी बढ़िया से भिड़ जाओगे तो इलाज कर देगा आपका। और स्टूडेंट के में क्या समझ में आ रहा है कौन कैसा है कौन नहीं है। कोई पुलिस वाला आ गया, देख लिया, उसका भी दिमाग उसी टाइप का, लिख के 2 कलम चला के भेज देगा। अब आप टॉप कीजिएगा ना, कर लीजिएगा। ये सब चीजों से तो आपको बचना चाहिए कि कैसे भी करके पुलिस वुलिस वाला चीज ना हो। बहुत सारे हम लोग तो हर साल सर अमूमन हम लोग हर साल 2-3 ऐसे केस देख ही लेते हैं, सिलेक्शन के बाद डॉक्यूमेंट में फंस जाते हैं। हर साल इसमें आता है, हम लोग के पास भी आता है। हम लोग क्या कर तो सकते हैं? यही सिखाते हैं सर, रोज का मेरा ये डोज रहती है इनको। अब हम ये है लोग ना, ये सीरियस बात है, बट दे विल स्टार्ट लाफिंग। क्या मतलब है इसका? यही सिखाया क्या आपको? मतलब कि ये खान सराय में इतने आदरणीय, हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, आप जिस तरह से बात कर रहे हो, ये कोई तरीका होता है? वो बोल रही है तो आप बीच में इस तरह से कर रहे हो, ये क्या दिखाता है? मतलब हम आपको ग्रूम नहीं कर पा रहे हैं क्लास में, ये मतलब है ना? ये हम लोगों की फेल्योर है ना एक तरह से। लेकिन हम इनको शुरू से क्लास में एंट्री करने के बाद से लेकर इनको मैं पूरी तरह से ये सिखाता हूँ कि आपको सबसे पहले संस्कार दिखाना है। आप सिविल सर्विस में जा रहे हो, सिविलाइज्ड नहीं होगे। और हर आदमी शिक्षक होता है सर, ये खुद भी एक शिक्षक है, तो इनके व्यवहार को दूसरे लोग देखते हैं। ये एक जिम्मेदारी आपके अंदर नहीं है तो क्या मतलब है? मैंने भी सुना है कि यहाँ पे इस तरह का एक माहौल आप लोगों ने पैदा किया, ये बहुत गलत बात है। हम ये सोचते हैं कि मेरे क्लास के बच्चे, जिसमें रामेश्वर पढ़ाता है, वो बच्चे हमेशा पहचाने जाते हैं कि ये सर के बच्चे हैं। मेरे को बहुत जगह मैंने पढ़ाया, मेरे बाद की जितनी भी क्लासेस हुई उनमें टीचर्स को सर कभी कोई परेशानी नहीं हुई, वो स्मूथ वे में उनकी क्लासेस कंडक्ट हुई, क्योंकि हमें इनसे लगाव नहीं रखना है, हमें लगाव पर्पज से है। आप पर्पज में कामयाब हो जाओ, और सर के परिश्रम और इनकी उस चीज को आप नहीं जानते हो। एक मायने रखता है कि कम फीस के अंदर इतनी अफोर्डेबल एजुकेशन, जहाँ टीचर्स के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किसी भी चीज को लेकर, हर तरह से। वो सारे बैकग्राउंड आपको बताना जरूरी नहीं है कि हम लोग वो सारे बैकग्राउंड आपको बताएं, लेकिन उसकी कद्र होनी चाहिए। आप लोग को सच बताते ना कि कोई चीजें को आपको इस अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया तो आप लोग को समझ में नहीं आता है। बट हम आपको कहते हैं ना कि आप कहीं भी जाके देखो, इस स्टैंडर्ड का सर जितना पढ़ा दिए ना, हम क्या बता रहे हैं, स्टूडेंट लोग पढ़ा रहे हैं और आपको इजीली मिल जा रहा है, तो आप लोग को कदर नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये सर यही लोग लास्ट में कहेंगे ना कि इंग्लिश मीडियम वालों का रिजल्ट हो रहा है। तुम एक बार बैठ के देखना इंग्लिश मीडियम वालों के बीच में, ये सब चीज शानदार करना ही क्लास नहीं करना चलती होता है, है। मैं खुद करोल बाग जाऊंगा, अभी कर जाएगा। एकदम चुपचाप, इतना डिसिप्लिन वे में क्लास होती है। कोई क्या आपको नहीं लगता उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं? बट वो साइलेंट रह के अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। रेयर केस में कोई स्लिप आती होगी यहाँ पर। इफ यू आर सेंडिंग मोर ऑफ स्लिप्स, व्हाट डज इट मीन? मतलब कि आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आप क्लास में बैठे बैठे स्लिप्स लिख रहे हो, जब आपको ए से लेकर जेड तक क्लास के अंदर कोई टीचर बता रहा है स्लिप लिखने की, क्या कहाँ नीड हो गई? आपकी आधा पौन घंटे की क्लास तो स्लिप्स में ही कुर्बान हो जाएगी। लेकिन मैंने देखा इंग्लिश मीडियम के अंदर के बच्चे कितने शांत चुपचाप बैठे रहते हैं। बहुत ही रेयर केस में कोई क्वेश्चन करते हैं, चुपचाप आते चले जाते हैं। उनको ये भी भय लगता है सर, करोल बाग में जब से मैंने शुरू किया, उनको पता लग गया कि सर की नेचर कैसे, एक बच्चा भी क्लास से नहीं जाएगा, बहुत अपवादिक हो तभी। बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। अभी हम लोग जाएंगे करोल बाग में ना, वहाँ केवल और चर्चा इसी चीज पे होगी, एकेडमिक्स की पढ़ाई से। सर ये सिलेबस आगे है, ये पीछे है, ऐसा क्या हो सकता है। बट यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, 90% आप लोग की अपनी प्रॉब्लम्स रहेगी और ये बहुत खराब चीज और होता है। आप ही लोग ऑन ग्लोबल स्टडीज का नाम रोशन करेंगे ना, सर की मेहनत आपकी रिजल्ट से। इट इज न्यू एंट्री इनटू द फील्ड ऑफ आईएएस, लेकिन आप में से जो लोग निकलेंगे, और हमें उस 10 बच्चों के लिए हम सोच के उनके राइट्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। क्वालिटी क्लास की हमें रखनी पड़ती है, टॉपर्स को ध्यान में रखकर। हम आपको ये कह रहे हैं कि आप टॉप 20 में आने वाली चीजों को पढ़ रहे हो इस क्लास के अंदर, ये आपके ऊपर है कि आप टॉप 20 में आते हो कि नहीं आते हो, लेकिन हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं उस चीज के अंदर। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम टॉप 20 में अपना, अच्छा आप हिंदी मीडियम में टॉप 20 में आते हो तो आप कितने लोगों के लिए एक आशा का वातावरण पैदा करते हो। वो आने वाले लोग समझेंगे कि हिंदी में भी किया जा सकता है। तो ये रोल तो आप लोगों का है ना। मतलब तो माता पिता ने यहाँ तक पहुंचा दिया, इतनी अफोर्डेबल एजुकेशन सर की, ऑनलाइन में इतना कम फीस, टीचर के लेवल पे कोई कॉम्प्रोमाइज, सर को कोई परेशान कर दे तो बात अलग है, अदरवाइज तो
कोई इंटरफेरेंस भी नहीं है। आज हमें कहे कि आपको इतनी क्लास लेनी, कितनी लेनी, सारा कुछ हमारे ऊपर है कि हम कितना पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, सब कुछ फ्रीडम है। मतलब फ्रीडम के साथ आप काम कर सकते हो। तो और फिर ये यही चीजें चीज है। आपको पता नहीं चलेगी, सर आपको बता रहे हैं ना, वरना ऑर्गेनाइजेशन में प्रेशर होता है, बैच खत्म करना है, सर कहेंगे कि हमको 60 दिन क्लास चाहिए, मैनेजमेंट से आ जाएगा नहीं आपको 40 दिन में खत्म करना। तो अच्छा पढ़ाने में मेहनत लगता है, 40 दिन में खत्म करने में क्या जाता है, तो और आसानी रहेगा यहाँ पे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं किया गया, सर को जितना क्लास लेना है, एक्स्ट्रा क्लास लगाना है, जिस दिन क्लास रखना है उस दिन रखते। तो इसका आप लोग सदुपयोग कीजिए। आप समझ रहे हैं, मेन कोर क्या है आपका, पढ़ना है, क्वालिटी एजुकेशन पढ़नी है एजुकेशन के हिसाब से, बाकी आप इधर उधर चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दिया कीजिए। और प्रॉब्लम यही आती है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में एक ये डिफरेंसेस बहुत आता है। इत्तेफाक से सपोज कीजिए कि हम लोग अगर ये मतलब ना चेंज ना चेंज कर लिए सर यहाँ पे। अब सपोज कीजिए कि हमने कोई चीज को 90% पढ़ा दिया, यहाँ पे कोई चीजें 90% हो गई, बच गया 10% सपोज। और ये 10% नॉर्मल चीजें हैं, इस पर कोई टीचर की जरूरत नहीं भी रहेगी। ये 10% अगर हम करोल बाग में जाके अगर बोल दें इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कि देखिए स्टूडेंट आप लोग ये खुद से कर सकते हैं कि नहीं, मेजोरिटी वो कर सकते हैं और इतना सिंसियर करेंगे वापस ले आके दिखा भी देंगे। लेकिन मजाल हम लोग यहाँ 99% अगर पढ़ा दे, 1% छूट गया ना तो बवाल हो जाएगा, कम से कम 200 चिट्ठी आ जाएगी, सर एक क्लास बचा हुआ था, सर ऐसे नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ। लास्ट में जब आएगा रिजल्ट, सर हिंदी मीडियम का गड़बड़ हो गया, इंग्लिश मीडियम का गड़बड़, ऐसे कैसे हुआ। रिसोर्स के मामले में आपसे ज्यादा हैं वो, उनकी फीस, उनका एकोमोडेशन, बैकग्राउंड दिखेगा तो मेजोरिटी में वो लोग बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से। लेकिन कभी भी उनमें हम एक चीज देखे ना, अभी क्लास में थोड़ा सा पैसा हो जाएगा, नीचे में जाके झगड़ा कर लेगा। और वहां ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि अपना पर्सनल 4 व्हीलर से आते हैं क्लास, लेकिन उनके स्वभाव में ही नहीं देखिएगा ना कि किसी को ये करिए। मुंबई से हैं अभी, मुंबई से बहुत सारे 1-2 लोग हैं क्लास के अंदर, वो अच्छा जॉब छोड़ के क्लास कर रहे हैं, ऑफलाइन वो भी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो ना, आपकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आपको फील हो रही है। तो एक इकोनॉमिक्स में रियल कॉस्ट भी होता है जो सेक्रीफाइस के रूप में होता है। तो वो सेक्रीफाइस तो पेरेंट्स कर ही रहे हैं ना, वो चाहे अपना नौकरी छोड़ के आए ना। तो ये सब आपके ऊपर ही घूमता है कि आप कैसे करते हो चीजों को। और वो नौकरी अच्छी खासी जॉब छोड़ के आए, अगर वो नौकरी उसमें भी रहते हैं ना, उनको कोई नहीं कहेगा कि तुमने खराब नौकरी किया, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के आए। तो थोड़ा ये सब चीज अपने आप में संभालिए आपने, ये हम लोग को नहीं कहना चाहिए। मैट्रिक के बाद ये सब चीजें कहनी ही नहीं चाहिए। अब जब आप यहाँ आ गए तो नहीं बोलना अभी चाहिए इनकी ओर से सर हम गारंटी दे रहे हैं आपको कि ये अनुशासन भंग नहीं करेंगे और आराम से लोग पढ़ाई करेंगे, रिजल्ट भी लेके आएंगे और सिंसियरली काम करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। रोज इनको यही कहता हूँ और मेरी इसी उम्मीद में कहता हूँ कि ये लोग धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाएंगे। हम तो ये भी कहते हैं कि भाई आपका रिजल्ट आए तो भी आप चाहे हमें मत बताना है कुछ, हमें पता लग जाए कि आप पास हो गए, हमें इतना ही चाहिए। मतलब तो ये खान ग्लोबल स्टडीज को भी यही चाहिए कि आप कामयाब हो गए। तो अच्छी बात है, सिविल सर्विस के बच्चे को समझाना पड़े, मतलब ये भी बहुत वैसी बात है। गलतियां सबसे होती है, हो गई होगी। आप इस चीज को सोचो कि आज से एक नया अध्याय आप लिखो और कोई ना कोई तो कहने वाला आता है ये लाइफ में, किसी की बात माननी पड़ती है तभी जिंदगी में चेंज आता है। आप मेरी नहीं मान रहे थे तो सर आ गए, कोई तो मानना ही पड़ेगा। तो मैंने आपकी ओर से मतलब सर को आश्वासन मैं दे रहा हूँ, कम से कम ये बैच जो जिसमें अभी मैं हूँ, तो इतना आपको दिखाना है कि भाई अच्छा रिजल्ट आए और अनुशासन के साथ आप करो। कोई यानी कि दूर से पहचान हो कि केजीएस के स्टूडेंट हैं, वो सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं पढ़ते, वो संस्कार भी सीखते हैं। इससे आपकी भी तारीफ होगी, काम अच्छा करोगे आपका अच्छा होगा, लेकिन तारीफ दूसरे करेंगे। मेरे माँ बाप मुझे कहते थे ये बात कि बेटा अच्छे काम खुद का होता है लेकिन तारीफ लोग करते हैं। तो ये बातें हैं जिनको आप जीवन में उतारो और फिर यहाँ पे आप ऐसा करते हो तो माँ बाप भी शायद परेशान होते होंगे, क्या फायदा मिलता है इस बात से, इससे कोई बेनिफिट होता हो तब तो हम करें उस चीज को। और देखिए एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नेगेटिव ऑरा का भी डिफरेंस आता है। सपोज कीजिए कि आप किसी ऐसे आप किसी स्लम के एरिया के बच्चे को उठाइए, उसे आप पढ़ने के लिए पैसे दीजिए, उसे सब कुछ दीजिए और आप उसको मॉनिटर कीजिए, आपको लगेगा वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। अगर मान के चलिए पढ़ रहा है तो आपको कितना अच्छा लगेगा, फिर आपको लाइफ में हमेशा अप्रिशिएट कीजिएगा।
लेकिन आप उसको देख रहे हैं कि ये बिगड़ रहा है, ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। एक टाइम आएगा आप उसको देने जाने वाली सुविधाएं आप छीन लेंगे कि आप अच्छे पर्सन नहीं हो। ऊपर वाला सब देख रहा है कि जब तुम अपने माँ बाप के पैसे का यूज नहीं किया है, ये किए, आपको कभी ऊपर वाला बड़ी जिम्मेदारी देगा? कभी नहीं देगा। तो आप लोग कई बार कहते होंगे ना कि यार उसका लक बाई चांस हो गया। नहीं, कोई ना कोई है जो हम सबको देख रहा है। इसलिए हमेशा ईमानदारी कीजिएगा यहाँ पर, और दुनिया को बेवकूफ बना लो। बेवकूफ अपने को क्यों बेवकूफ बनाते हो? कहाँ जाओगे इसके बाद? रास्ता भी तो नहीं है। मान के चलिए आप यहाँ इकोनॉमिक्स अच्छा से नहीं पढ़े, अपने लापरवाही कर दिया, सर पढ़ाएं, आप लापरवाही कर दी, फिर कहाँ जाओगे? हाँ, हरिद्वार में पाप न धोआया तो क्या अपने गांव के गढ़ा में धो लोगे? फिर तो अब ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए। ईमानदारी से पढ़िए। थोड़ा एज का भी प्रॉब्लम आता है, इस एज में थोड़ा सा आप लोग के अंदर सिंसियरिटी नहीं रहती है, तो जब भीड़ के हिसाब से चलेंगे तो वो भी आपको वही मिलेगा जो भीड़ को मिल रहा है। अगर अलग चाहिए तो अलग कुछ करना भी पड़ेगा, ठीक है? बट हाँ बोलिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए बेटी, टाइम मैनेजमेंट लगभग सबके लिए समस्या रहती है, गर्ल्स बॉयज सबकी समस्या रहती है टाइम मैनेजमेंट का। सबका अपना अलग अलग होता है। आप उतनी चीज को ही कवर कीजिए जितना आपसे हो पा रहा है। कई बार क्या होता है ना कि मोटिवेट होकर हम लोग बहुत ज्यादा टारगेट ले लेते हैं। देखिए, कोशिश कीजिए ना कि जो पीछे बैकलॉग रहे, जो बहुत ज्यादा पीछे हो गया है, अब उसके हिसाब से चलते जाएंगे तो इसको भी पूरा खत्म हो जाएगा ये चीजें यहाँ पर। तो थोड़ा सा फास्ट कीजिए उस वाले को हिस्सा को, और लाइन बाय लाइन कोशिश करिए, मत कीजिए पढ़ने के। जैसे आप एक पेज लिए हैं तो एक पेज में बच्चे में क्या होता है ना कि पूरा का पूरा पढ़ने लगते हैं। पूरा का पूरा जब पढ़ने लगेंगे तो टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। आप उस एक पेज में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उस चीज को देखिए। आप जैसे जीडीपी के डेटा में प्रॉब्लम आ सकता है कि वो दिमाग से उतर जाता है, वो डेटा देख लीजिए, कॉन्सेप्ट में थोड़ी प्रॉब्लम आएगा। लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं ना, लाइन बाय लाइन देखने लगते हैं, उसमें प्रॉब्लम होता है। तो आप अपने कॉपी में अंडरलाइन, हाइलाइटर जहां पे, तो उसी वो जो मेन चीज, जैसे एक पेज है तो एक पेज में सारी चीजें तो आपके दिमाग से नहीं उतरेगी। लेकिन अगर रिवीजन सारे पेज का कीजिएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। उसमें अच्छे से ध्यान से देखिए कि हाँ, हम ये चीजें हम देख लेंगे। इस एक पेज में 5 लाइन ऐसी है जिसे हमें देखना है। अब जैसे हिस्ट्री का चीज ले रहे हैं तो कहानी नहीं उतरेगी, लेकिन जो डेटा है, जो किसी मूवमेंट हो रहा है उसका लीडर है, वो दिमाग से उतरेगा। तो वो चीजों को देखते चलिए। अब गांधी जी के बारे में कहानी किसी को नहीं भूलेगा कि भैया नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट उन्होंने ही चालू किया था, असहयोग आंदोलन, ये थोड़ी भूलने वाला है। भूलेगा कब? किस डेट को चालू किए थे। उसी दिन एक आदमी की डेथ हो गई थी। किसकी? आप लोग मॉडर्न पढ़ लिए ना? अच्छा, अभी नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, तब 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 माफ कर सकते हैं। नहीं तो फिर तो आपको मेन चीजों को पढ़ना। आप समझिए, किसी से ये भूलेगा। हाँ, बाल गंगाधर तिलक जी की, ठीक है, वो तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मिस्टेक चलेगा, ब्लंडर नहीं, समझे? तो ब्लंडर नहीं होना चाहिए आपसे। तो मेन डेटा क्या भूल रहे हैं यहाँ पे, वो आप समझिएगा। इन्फ्लेशन, सबको पता है कि भैया इन्फ्लेशन कुछ तो चीजें पढ़ा, लेकिन जो डेटा वाली चीजें होंगी वो भूलेंगी। समझा कि नहीं? क्या? तो मेन कोर समझिए कि आप क्या भूल रहे हैं। अच्छा, आपके भूलने का चीज अलग है, इनके भूलने का चीज अलग है, तो कोई कॉमन नहीं होता है। जैसे किसी का डाटा ही नहीं भूलता है। एक दो आदमी हमारे जान पहचान के, वो मोबाइल नंबर सेव ही नहीं करते हैं सर। वो नंबर देख के याद कर, एक भी मोबाइल नंबर सेव नहीं उनमें। और हम 75 की जगह 57 लिख देते हैं। ऐसे लिखना ना तो ऐसे लिख देते हैं हम। हमारा प्रॉब्लम अलग है। वो उनको याद नहीं रहता। उनका ये जानते हैं कितना? 75 साल, 75 ईयर के रिटायर्ड डॉक्टर, और नंबर देख के बता देते हैं यहाँ पे कि किसका नंबर है। गजब दिन। तो सबका अलग अलग प्रॉब्लम रहता है। याद नहीं हो जाता। याद ना होने का भी एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चों को याद ना होने का एक रीजन है कि 2-3 बार पढ़े, उन्हें याद हो गया और फिर आगे बढ़ जाते हैं। वो ये गलती करते हैं। अरे भाई, आप वो सर्टेन टाइम के दौरान आपको याद हुआ, आप समझिए कि उसको अपने अच्छे से मेमोराइज किया है कि नहीं यहाँ पर। और किसी भी चीज को ना ज्यादा पढ़ने से बेटर है बार बार देखिए। एक ही बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा, दिमाग से उतर जाएगा। जैसे आप पढ़ाई कर ली, आपने हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पढ़ रही है, पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा दिमाग अजीब हुआ, 2 मिनट का गैप लिए, 5 मिनट का गैप लिए, एक काम करते हैं, हिस्ट्री का डेटा देख लेते हैं, डेट देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। यहाँ पे दिमाग भी चेंज हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो कई बार 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 देखने से ना चीजें
ज्यादा देर तक याद रहती है। बहुत ज्यादा देर तक समय दीजिए, उसके बाद समय ही नहीं दीजिएगा तो याद नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है, आपको मैट्रिक में जब आप 10th में पढ़ते होंगे, कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो साथ में आपका आना जाना रहता होगा, एक साथ बैठते होंगे, बट रिलेशन धीरे धीरे कम होते होते अब याद भी नहीं आते होंगे। और वही आपको कुछ यहाँ पे अगल बगल के पड़ोसी मिलेंगे जिनसे आप बात भी नहीं करते, बट डेली आमना सामना होता है तो उसका चेहरा याद रहता है, पता है ना। तो एकदम टाइम बीन के लिए अगर आपको याद हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको याद हो गया, ठीक है। बाकी ये सब चीजें कॉमन रहती है, शुरू शुरू में सबको आती है, धीरे धीरे होने के बाद सही हो जाते हैं। हम लोग भी जब स्टार्टिंग में पढ़ाने आए थे ना, तो आधा जाने के बाद दिमाग में होता था क्या पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे, कई बार तो नोट्स लेके जाना होता था। अब जैसे करंट अफेयर का कुछ डाटा है तो चलेगा, लेकिन ऐसे उटपटांग लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन अभी तो मरने के बाद भी कोई पूछ दे तो उठा के बता देंगे इसका आंसर ये होगा, बदतमीज कह के, तुमको नहीं समझ में आता, आदमी अब नहीं रहा यहाँ पे फिर भी क्वेश्चन पूछता है। तो धीरे धीरे करते करते आदत हो जाती है। ब्रेक लीजिए तो स्ट्रेटेजिकली यूज कीजिए, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो एक काम कीजिए, थोड़ा सा हिस्ट्री का डाटा पलट के फिर चले जाते हैं, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग डिसिप्लिन से पढ़ते रहेंगे। हाँ हाँ, इस बार भी लगेगी। हम आपको रीजन बता दिए थे कि यूपीएससी का मेंस चल रहा था, पूरी टीम उन पे लगी हुई थी, अब वो खत्म हो गया, अब आप पे लग जाएगी वो टीम, ठीक है। वो प्रॉब्लम हम बता दिए थे, मेंस भी ना होने का रीजन बता दिए थे, उनका एग्जाम था भैया, उन पे लगे थे लोग यहाँ पे। आपका तो अगले साल है, दिमाग में एक रहता है ना कि यार ये भैया इनका अगले साल है यहाँ पे, तो भैया इनसे ज्यादा जरूरी वो है, ठीक है। बाकी आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, ड्रॉप ये प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, ये लोग सॉल्व करते रहेंगे, मैनेजमेंट से आप कॉपरेट कीजिएगा, ठीक है। और जितना ज्यादा आप लोग कॉपरेट करेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा, इधर उधर चीजों में आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। इतने अच्छे अच्छे टीचर को लाने के लिए इनसे पूछिए हम लोग को कितने पापड़ बेलने पड़े हैं ऐसे टीचरों को लाने के लिए यहाँ पे। वो सर ही बता सकते हैं, और किसी को पता भी नहीं है क्या क्या पापड़ बेलना पड़ा हम लोग को। सर बताए कैसा लगा। अब कोई बताए भी होंगे तो पूरी बात तो 100%। अब देखिए, अब एक जैसे इस बोतल में पानी है, इससे अगर हम इसमें गिराए भी तो 100% नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ बचा ही रह जाएगा, बचा रह जाएगा नहीं। तो बताए भी होंगे तो आपको 100% कितना ही पता चलेगा, लेकिन जो हालत खराब हुई थी ना हम लोग की, मत पूछिए, हमें वो सारी ही जानते हैं यहाँ पे। आप लोग के लिए हमें व्यवस्था को चेंज करना है, आप ठीक है। लेकिन आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो कई बार अफसोस होता है, कई बार ऐसा लगता है ना किसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो आप सब लोग एक जैसे नहीं ना है। आप ही में 3-4 बच्चे जो नीचे झगड़ा किए थे, हाँ? 2 मिनट लगता आदमी एक बार फोन करता ना, तुम कहाँ चल जाते बेटा, एक क्या जरूरत है, तुम लोग लड़ाई झगड़ा करोगे, 1-2 केस उस लदा जाएगा बिना मतलब का, कोई फायदा होगा। फिर वो एक बार चढ़ गया ना सरकारी काम में, फिर तुम देखते हैं कितना पावरफुल है, तुम निकलवा लेते हैं, नहीं निकालेंगे से वहां पे, उनके रेंज में चले आओगे ना, पुलिस बाहर ठीक से बात करेगी, तुम्हारे नाम पे कुछ केस रहेगा ना, बैठने के लिए कुर्सी नहीं देगी, वो अलग बिहेवियर हो जाता है ना, उनके हिसाब से आप अलग हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।